हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज मैं अपनी फैट सीरीज में और आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ जो फैट हैं, यानी कि मास फैट है या जे फैट है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। और हमने आपको जैसे बताया, नॉर्मली, आई डिड नॉट से ऑलवेज, आई सेड नॉर्मली MOSFETs आर बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द सर्किट्स। और हमने बात कर रहा था कि जो भी फैट होता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। अब इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। देखिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक ले लिया जो है अपना फैट, और इस फैट के अंदर जो हमने एन चैनल का ले लिया, तो ये हमारा ये है। अब हमने क्या किया, जो हमारा ये ड्रेन था और ये हमारा सोर्स है और ये हमारा गेट है, अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बल्ब लगा लिया, DC बल्ब, और इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने ग्राउंड कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो हमने मान लीजिए एक IRF Z44 एन चैनल MOSFET बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पर ये होगा। एन चैनल के केस में क्या होता है, आपको यहाँ पता होना चाहिए, ऐसे करके ऐसे एक डायोड भी लगा होगा, और हमारे पास में एन चैनल है तो हमारा चैनल जो साइन है अंदर का ऐसे होगा गेट की तरफ, ठीक है जी। तो अब हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई थी कि इसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि आपके अगर हल्की सी वोल्टेज भी जाए तो ये इस MOSFET को ऑन कर देता है। तो इसको समझाने के लिए हमने आपका यहाँ पर एग्जांपल लिया कि आप एक DC का बल्ब ले लीजिए 12 वोल्ट का, जैसे आपको कार के अंदर लगा होता है, ऐसे एक बल्ब लगा लीजिए, उसको 12 वोल्ट की बैटरी दे दिए, यहाँ पर नेगेटिव छोड़ दिए। और गेट पे क्या करिए, गेट पे आप एक सिंपल डायोड, कौन सा 4007, और एक डायोड ऐसे लगा लीजिए, और इसके पॉइंट को आपने छोड़ दिया हवा के अंदर। अब इसका पावर ऑन करिए, पावर ऑन करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपका ये MOSFET अभी ऑफ है, तो क्या करेगा ये जो है, क्योंकि ये एनहांसड मोड में होता है तो इसके लिए इसका मतलब ये ऑफ रहेगा। तो डिप्लीशन मोड में होता तो ऑन रहता था अपने एनहांस में। तो अब क्या किया, हमने अपना उंगली लिया और उंगली लेके हमने इस वाले डायोड को, जो कि इस डायरेक्शन में है, इसको टच किया। टच करते से आप देखोगे आपका ये MOSFET ये ऑन हो गया, बल्ब जल गया। अरे हमारे हाथ में कहाँ, हमने तो वोल्टेज तो दी नहीं हमने, तो हमारे हाथ में इतना चार्ज कैसे आ गया। तो मैंने आपको बताया, क्योंकि इट इज़ एज गुड एज, इसके अंदर यानी कि इस डब्बे को अगर मैं देखूँ तो इस डब्बे के अंदर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने मान लीजिए ये कह दिया मैंने 10 मेगा ओम है, 10 मेगा ओम है। और आपको पता है ह्यूमन के जो चार्ज होता है उसमें मिली वोल्ट तक का सिग्नल होता है। तो अगर मैंने यहाँ टच करा, इसका मतलब मिली वोल्ट का सिग्नल होगा। अब मिली वोल्ट का सिग्नल आपको पता है, मिली वोल्ट का सिग्नल जब इसमें से जाएगा तो यानी कि मिली वोल्ट जो है मिली एम्पियर करंट पैदा करेगा, और मिली एम्पियर करंट जब इसके ऊपर अक्रॉस आएगा तो V = I × R, और R है आपका 10 मेगा ओम। इसका मतलब करंट बहुत छोटा भी हो, मैं कहता हूँ एक माइक्रो एम्पियर भी हो, मेगा है ना, तो माइक्रो कितना होता है 10⁶। अगर 1 माइक्रो एम्पियर भी हुआ, 1 माइक्रो एम्पियर इंटू 10 × 10⁶, और इधर ये हो गया 1 × 10⁻⁻6 इंटू 10 × 10⁶, तो 10⁶ और 10 इसका मतलब 10 वोल्टेज पैदा होगी। लो जी, आपने एक हल्का सा टच किया तो इसके गेट पर 10 वोल्टेज पैदा हो गए, जिसने इस MOSFET को ऑन कर दिया। ये मीनिंग है इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होने का। फिर क्या किया, आपने यहाँ लगाया। अब आपने, क्योंकि आपकी बॉडी ग्राउंडेड है, तो ये जो चार्ज था ये यहाँ से अब ये आपके बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो गया। जब ये ग्राउंड हुआ तो यहाँ से वोल्टेज हट जाएगी, ये ऑफ हो गया। तो सिंपल ऑन ऑफ स्विच बन गया। तो आपने देखा था पहले हमारे घरों में कुछ ऐसे आते थे, जो टेबल लैंप होता था या कोई लाइट होती थी तो हम उसको ऐसे टच करते थे ऑन हो जाता था, फिर टच करते थे ऑफ हो जाता था। ऐसे ही मान लिए यहाँ पर अगर मैं एक माइक लगा दूँ, कंडेंसर लगा दूँ, जो कि माइक होता है छोटा सा, तो मैंने क्लैपिंग करा, जोर से क्लैपिंग करेगा तो उसमें माइक में कोई वोल्टेज आएगा, वो सिग्नल जाएगा, उसको ऑन कर दिया। फिर दोबारा क्लैपिंग करा तो, बट उसको ये नहीं पता कि आपने ऑन किया है किसी और ने किया, यानी कि कमरे में कभी भी कोई क्लैपिंग करेगा जोर से तो वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये तो पता नहीं ह्यूमन के आपके थ्रू क्या किसने करा। तो आप समझ रहे हैं, ये है इसका इनपुट इम्पिडेंस का फ़ायदा। और ऐसे बहुत जगह होती है जहाँ पर हमें चाहिए होता है कि हम ना हल्का सा टच करें उसे और वहाँ से हम उसका सिग्नल उठा लें। तो ये एक एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग जो हैं
म्यूजिकल बसेस के लिए बहुत सारे हॉर्न और ये सब बनाते हैं, तो उसमें भी हम ये IRF Z44 जो है मॉसफेट यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हमने ये लगाया, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, एन चैनल का नाम मतलब ये होता है कि आप इसे ग्राउंड की तरफ लगाएंगे, यानी कि इसमें से करंट जो है आपका ग्राउंड की तरफ जाएगा। तो ये रहा आपका, ये हमने लगा दिया वो कोयल लगा दी, किसकी भला, वो सोलोनॉइड की जिसमें से साउंड जाएगा, और ये हमने दे दिया 12 वोल्ट, और यहाँ से कर दिया इसको, यानी कि बैटरी के जो 2 वोल्टेज थे हमने यहाँ दे दिया, तो ये दे दिया। अब क्योंकि ये एन चैनल है तो आपको पता ग्राउंड की तरफ लग जाता है, एन चैनल है तो इसका साइन ऐसे आएगा इधर को। तो लीजिए ये गेट था आपका। अब इस केस में क्या है, आपकी जो गेट है वोल्टेज, क्योंकि ये एन चैनल एनहांसमेंट मोड है, एनहांसमेंट मोड मतलब ये है, ये टूटा हुआ यहाँ से एनहांसमेंट मोड का, इसका मतलब ये है कि आप जब VGS पॉजिटिव करेंगे तो होगा, पर VGS पॉजिटिव जो है, क्योंकि जब ये यहाँ से इसमें से करंट जाएगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज ज़्यादा होनी, तो इसके लिए क्या करा जाता है, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सीधा इसे ऑन नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी, अगर ऐसी बात है तो हमें इसे ग्राउंड करना है। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे जो है एक रजिस्टर लगा देते हैं, और एक हम लगा देते हैं आपका यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर, और इसको हम यूज़ करते हैं। और ये वाला जो है ये आपका 12 वोल्ट पे चल रहा है, ये हमारा 5 वोल्ट पे चल रहा है। तो क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर भी 5 वोल्ट पे चल रहा है, तो 5 वोल्ट को तो संभाल लेगा, पर 12 वोल्ट को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए तो ये क्या करता है, जब मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो क्या होगा, देखिए जब मैं 0 दूंगा तो ये मेरा PNP ट्रांजिस्टर आएगा, और ये 5 वोल्ट यहाँ आएगी, जिस वजह से मेरा मॉसफेट ऑन होएगा। ऑन होएगा तो हमारा सोलर चल जाएगा। तो ये एक और एप्लीकेशन हुई आगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इस सोलनॉइड को जो आपका वो जो प्रेशर हॉर्न होता है ना, इसके अंदर जो है, इसका मतलब जो वॉल होगा जिसको ये चलाएगा, जिसके अंदर से ये सोलनॉइड को खींचेगा, उसमें एयर का प्रेशर बहुत होगा। तो उस प्रेशर में से उसको खींचने के लिए उसे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े, यानी कि इसकी जो स्पाइक है वो 10-10 एम्पियर की स्पाइक आएगी, 10 एम्पियर की स्पाइक लगाऊँ। उसके बावजूद जब मैं इसको हाथ लगा के देखूँ ना, ये हल्का सा कर्म होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है, जहाँ जिसे कहते हैं RDS, R रेजिस्टेंस बिटवीन ड्रेन टू सबस्ट्रेट, यानी कि टू सोर्स, इज़ वेरी लो। उसका मतलब मिली ओम है, तो इसका मतलब पूरा करंट पास हो जाएगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा तो उतना ही गुणा I, तो आप ये हीट लॉस होगा। तो क्योंकि ये मिली ओम में, तो करंट एम्पियर में तो भी आगे बहुत कम आपका ये वाटेज है, तो ये ठंडे रहते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू जो आपके दूसरे ट्रांजिस्टर हैं, उनसे ये महंगे होंगे थोड़े से, बट जब क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारे ये कम मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपका जो है हम और भी एप्लीकेशन लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही हम लोग जो है जितने भी इन्वर्टर्स हैं, तो आपको पता है AC वेव कैसे जनरेट होती है। तो AC वेव के लिए बड़ा आसान काम है। अगर एक ट्रांसफार्मर आपने लिया और उस ट्रांसफार्मर में से मुझे यहाँ पर AC जनरेट करनी है, यानी कि मेरा सिग्नल ऐसे जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए ग्राफर से, तो बड़ा आसान काम है। तो हम क्या करते हैं, एक बीच में से ले लिया टैप, ठीक है जी। तो अगर मैंने ऐसे करंट पास किया तो ये सिग्नल ऐसे आ गया, और अगर मैंने करंट ऐसे पास किया, सेंटर टैप भी ले सकते हैं, बिना सेंटर टैप भी ले सकते हैं। बिना सेंटर टैप क्या होगा, अगर मैंने करंट ऐसे पास किया तो नेचुरल बात है, मान लीजिए मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कॉयल जब लिपटती है तो उसके हिसाब से लेंज लॉ कहता है जिस तरफ से कॉयल लिपटी होगी उसके इसमें जो थंब के हिसाब से उसका N से और P की तरफ जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मान लीजिए कॉयल ऐसे लिपटी हो तो यहाँ पर N पे, पर अगर मेरा करंट उल्टा जाएगा तो पक्की बात है यहाँ प्लस होगा, यहाँ का प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये DC वोल्टेज है। प्लस माइनस का सिंपल मीनिंग होता है इस एंड पे इस एंड से ज़्यादा, यानी कि जैसे मान लीजिए इस एंड पे इस एंड से ज़्यादा वोल्टेज है बेसिकली। तो अब इसको कैसे किया जाता है, तो इसके लिए पता होना चाहिए आपको। हम लोग यूज़ करते हैं H ब्रिज। जैसे कॉलेजेस के अंदर हमारे
रोबोटिक कंपटीशन होती है तो हम उसे लैन जो है या मतलब लाइन फॉलोअर बनाते हैं। लाइन फॉलोअर मतलब एक वो उल्टी सीधी लाइन बन रखी है, उस लाइन के ऊपर अपना रोबोट रख दीजिए, वो टू व्हील वाला वो रोबोट उस लाइन को फॉलो करते 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 घूम के आएगा और जो आ जाएगा उसका फर्स्ट प्राइज होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो है मोटर जो है वो चलाने के लिए क्या होगा, तो हमारे L293D एक बहुत ही पॉपुलर डुअल मोटर ड्राइवर आईसी है। इस आईसी के अंदर क्या होता है, इस आईसी के अंदर होता है एच ब्रिज। क्यों, मोटर को हम आगे भी घुमा सकते हैं और पीछे लाना चाहते हैं तो पीछे भी ले सकते हैं, यानी कि मोटर को आगे जाने के लिए पीछे जाने के लिए वाइंडिंग का करंट तेज करना पड़ेगा, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं इन्वर्टर में। तो ये एच ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एच ब्रिज का एक पूरा मैं वीडियो आपको आगे देने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एच ब्रिज में कैसे हम लोग चलाते हैं और कहाँ प्रोडक्शन होती है, और पी और एन चैनल कैसे यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है और कहीं भी कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपको सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी तक जॉब नहीं मिली है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।